नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इस्लाम में शराब को सख्त तौर पर हराम माना गया है। पाकिस्तान का संविधान भी देश को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करता है, जहां सार्वजनिक रूप से शराब पीना, बेचना और प्रचार करना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अब वही पाकिस्तान जो धार्मिक नैतिकता की बात करता है, डॉलर कमाने के लिए शराब के एक्सपोर्ट को जायज ठहरा रहा है। करीब 50 साल बाद पाकिस्तान सरकार ने शराब के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया। जी हाँ, और यही फैसला आज एक बड़े राजनीतिक और नैतिक विवाद का कारण बन गया है। पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी की शुरुआत 1977 में जनरल जिया उल हक के दौर में हुई थी। इस्लामीकरण की नीति के तहत मुस्लिम नागरिकों के लिए शराब पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई थी। सिर्फ गैर मुस्लिम, अल्पसंख्यकों और विदेशी राजनयिकों को सीमित लाइसेंस के तहत शराब खरीदने की इजाजत थी। उसी दौर में शराब के उत्पादन और निर्यात को भी लगभग खत्म कर दिया गया, यानी पाकिस्तान ने खुद एक इस्लामी आदर्श राज्य के रूप में पेश किया। लेकिन 2020 के बाद पाकिस्तान के आर्थिक हालात लगातार बदतर होती चली गई। विदेशी मुद्रा भंडार गिरता गया, कर्ज बढ़ता गया, IMF की सख्त शर्तें सामने आई और डॉलर की किल्लत ने सरकार की नींद उड़ा दी। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने हर उस सेक्टर को खाना शुरू कर दिया है जिसकी विदेशी मुद्रा जिस सेक्टर से आ सकती है, चाहे वो नैतिकता के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसी सोच के तहत अब शराब के निर्यात को फिर से अनुमति देने का पाकिस्तान में फैसला किया गया। सरकार का तर्क है कि ये शराब पाकिस्तान में पीने के लिए नहीं बल्कि विदेशी बाजारों के लिए बनाई गई, जहां यानी कि हराम चीज देश के भीतर तो बुरी है, लेकिन अगर वही चीज विदेश भेजकर डॉलर कमा सकती है तो वो आर्थिक मजबूरी बन सकती है। सरकार का कहना है कि इससे निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी और रोजगार पैदा होगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि सीधा सीधा इस्लामिक सिद्धांतों से समझौता है। पाकिस्तान में पहले से ही कुछ ब्रेवरी कंपनियां मौजूद हैं। मुर्री ब्रेवरी जो दशकों से गैर मुस्लिमों और सीमित लाइसेंस के तहत शराब का उत्पादन करती रही है, अब इन्हीं कंपनियों को एक्सपोर्ट के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की छूट दी जा रही है। इसका मतलब है कि जिस चीज़ को आम पाकिस्तानी नागरिक गुनाह मानता है, वही चीज़ अब सरकार की नज़र में रेवेन्यू मॉडल बन चुकी है। धार्मिक संगठनों और कट्टरपंथी समूह ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि अगर शराब हराम है तो वो हर हाल में हराम है, चाहे वो देश में पिए जाए या विदेश में बेची जाए। कई मौलवियों और इस्लामिक विद्वानों ने इसे इस्लाम के साथ धोखा बताया है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या डॉलर इस्लामी कानून से बड़ा हो गया। विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा। उनका कहना है कि सरकार ने देश को आर्थिक रूप से इस कदर खोखला कर दिया है कि अब उसे अपने ही धार्मिक सिद्धांतों को गिरवी रखना पड़ रहा है। कुछ नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि कल को अगर सुअर का मांस भी डॉलर लाने लगे तो क्या उसे भी एक्सपोर्ट करने के लिए जायज ठहरा दिया जाएगा। यह फैसला पाकिस्तान की दोहरी नीति को भी उजागर करता है। एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को इस्लाम का रक्षक बताता है तो दूसरे देशों को धार्मिक नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, और दूसरी तरफ अपने आर्थिक संकट से उभरने के लिए उन्हीं चीजों को अपनाता है जिन्हें वो खुद हराम कहता है। यही विरोधाभास आज पाकिस्तान की साख पर सवाल खड़े कर रहा है। आर्थिक जानकार मानते हैं कि शराब के निर्यात से पाकिस्तान को कुछ मिलियन डॉलर की आमदनी हो सकती है, लेकिन ये रकम पाकिस्तान के कुल कर्ज और घाटे के सामने न के बराबर होगी। यानी यह फैसला ना तो अर्थव्यवस्था को बचा पाएगा और ना ही IMF के दबाव को खत्म करेगा। उल्टा इससे देश के भीतर सामाजिक और धार्मिक तनाव और बढ़ जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में पहले से ही अवैध शराब का बड़ा बाजार मौजूद है, जहां जहरीली शराब से हर साल दर्जनों लोगों की मौत होती है। आलोचक पूछते हैं कि अगर शराब को सच में नियंत्रण और सुधार की चिंता है तो वो अपने पहले इसे अवैध कारोबार पर क्यों नहीं लगाम लगाती, क्यों सिर्फ वही रास्ता चुना जाता है जिससे डॉलर दिखता है। ये फैसला ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान की राजनीति में धर्म अक्सर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। जब सत्ता को मजबूत करना हो तो इस्लामिक कानून, और जब अर्थव्यवस्था डगमगाए तो उन्हीं कानूनों में लचीला। यही कारण है कि पाकिस्तान में बार बार यह सवाल उठता है कि क्या देश धर्म से चलता है या मजबूरी से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये फैसला पाकिस्तान की छवि को प्रभावित कर सकता है। कई पश्चिमी देश पहले से ही पाकिस्तान को नीतिगत अस्थिरता वाला देश मानते हैं। अब ये कदम उन्हें ये कहने और ये करने का मौका देगा कि पाकिस्तान की नीतियां सिद्धांतों पर नहीं, हालात पर टिकी होती हैं। अंत में ये पूरा मामला सिर्फ शराब के एक्सपोर्ट का नहीं है, बल्कि ये उस वैचारिक संकट का प्रतीक है जिसे पाकिस्तान गुजर रहा है। एक तरफ इस्लामिक पहचान, दूसरी तरफ आर्थिक दिवालियापन, और इन दोनों के बीच फंसी हुई एक सरकार जो अब ये तय नहीं कर पा रही है कि हराम बड़ा या डॉलर। पाकिस्तान ने 50 साल बाद शराब के एक्सपोर्ट्स पर से बैन हटाकर ये साफ कर दिया है कि जब बात आर्थिक अस्तित्व की आती है तो धार्मिक पाबंदियां भी लचीली हो जाती हैं। सवाल ये नहीं कि शराब जायज़ है या नहीं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने ही दावों पर खरा उतर पा रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।